लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम में बैरावी सेरंग रेल लाइन के उद्घाटन के बाद पर्यटन में खासा उछाल आया है। सेरंग रेलवे स्टेशन पर अब तक 4064 आंतरिक सीमा परमिट जारी हो चुके हैं, जो गैर आदिवासी यात्रियों के लिए अनिवार्य है। यह 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन असम के बैराबी को मिजोरम के सेरंग से जोड़ती है, जिससे पारंपरिक चेक गेट्स जैसे बैरेक्स पर 30 से 40% परमिट जारी करने में कमी आई है, जबकि कोलासिब जिले के 4 रेलवे स्टेशनों पर कुल 38 परमिट दिए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने असम में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार खोजे हैं। उसमें एक रिसर्च रोड मैप भी तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जल्द काम छेड़ा जाएगा। यह रोड मैप महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और डेटा एकीकरण पर केंद्रित है। करबी आंगलोंग के जसोरा में 286.4 लाख टन REE मिले, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रणालियों के लिए जरूरी है। असम में चूना पत्थर, लोहा, अयस्क, ग्लास, रेत और सोना भी पाया गया। 2015 में 24 के बीच देश में 38 खनिज ब्लॉक खोजे गए, जिनमें 7 असम के हैं। मिजोरम में पर्यटन में 2024-25 में जोरदार उछाल आया है। इस दौरान पर्यटकों की संख्या में 139.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री लालूद होमा ने आइजोल में ट्रेवल फेस्ट के समापन समारोह में यह जानकारी साझा करते हुए मिजो समुदाय से आतिथ्य और सम्मान की सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिल रहा है। यह बढ़ोतरी मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण संभव हुई है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने मणिपुर के 2 दिन के दौरे के बाद इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में शांति और स्थिरता के लिए विभिन्न समुदायों के सिविल सोसाइटी संगठनों से सुझाव लिए और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ इन्हें साझा किया। संगमा ने एनपीपी विधायकों, युवा, महिला मोर्चा के साथ बैठकें कर पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि मणिपुर में एनपीपी पूर्वोत्तर में जमीनी स्तर पर काम करती है और क्षेत्र के राजनीतिक शून्य को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। शिलोंग मेडिकल कॉलेज में 14 अक्टूबर से पहली MBBS कक्षाएं शुरू होंगी। निदेशक डॉक्टर निकोला केरिसा लिंगदो यांगराई ने बताया कि कॉलेज ने 50 MBBS छात्रों को प्रवेश दिया है, जिसमें 42 मेघालय से और 8 अखिल भारतीय कोटे से हैं। वर्तमान में संस्थान में 21 विभाग हैं, जिनमें राज्य के कई सेवारत डॉक्टर कार्य करते हैं। कॉलेज के संबंध अस्पताल गणेश दास सिविल अस्पताल और MIMHANS छात्रों के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.